हेलो प्यारे। जैसा कि हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे इन्वर्स, जिसमें हम लोग 5 टाइप पढ़ चुके थे। इन्वर्स का जो थ्योरी चल रहा था उसमें टाइप 5 तक हम लोग समाप्त कर लिए थे और यहाँ पर है टाइप 6। इसमें नहीं बोला जाएगा टाइप 6 में कौन चीज़ सीखना है, वहाँ पर फॉर्मूला तैयार कर रहे थे, उसको टाइप बना करके लिख रहे थे। हर एक फार्मूला का हर एक टाइप कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं और बोला गया था इसमें कि जो ट्रिगो नहीं पढ़े हैं या जो पढ़ लिए हैं उसका एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगर नहीं भी याद किए तो आज जो हम लोग टाइप 6 वाला टाइप जो सीखने जा रहे हैं टाइप 6, उसमें 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स का मान निकाल लेते हैं। कभी कभी उसका भी मान दे देता है, तो उसको सीखते हैं पहले। यहाँ साइन 3 इन ए का फॉर्मूला जो होता है ट्रिगो में हम लोग पढ़े थे 11 क्लास में, साइन 3 ए का यहीं से सब मान निकलेगा। तो साइन 3 ए बराबर 3 साइन ए और माइनस में 4 साइन क्यू ए, ये बताया गया था। कैसे हुआ तो वहाँ पर निकाला गया था, तो 11th में ही पढ़ना था। अब इसका प्रयोग करके हम लोग 12 में इनवर्स में प्रयोग कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पर कोस 3 ए है, तो कोस 3 ए का 4 कोस क्यू ए माइनस में 3 कोस ए होता है। और टेन 3 ए का 3 टेन ए माइनस में 10 क्यू ए बटा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए होता है। ये टेन 3 ए का फॉर्मूला 3 टेन ए माइनस 10 क्यू ए बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए, और साइन 3 ए का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कोस 3 ए का 4 कोस क्यू ए माइनस पे 3 कोस ए। जो लोग नहीं याद किए हैं इसको याद कर लेंगे, यहाँ पर लिख भी दिए हैं सामने। तो यहाँ पर देखिए पहले साइन से शुरू करते हैं, जिसको अब मान दिया हुआ, जैसे साइन है तो साइन का ही जरूरत है, कोस है कोस का ही जरूरत इधर है, टेन है टेन का जरूरत है। तो यहाँ जो हम लोग पुट कर रहे थे मान, उसमें जिसका जरूरत है उसी को पुट करेंगे। तो साइन वाला पहले निकालते हैं, तो उसमें साइन का ही जरूरत है, तो साइन पुट कर लेते हैं। इसमें पुट कर लिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स। साइन थीटा इक्वल टू कितना माना गया है, एक्स मान लिया गया है। तो यहाँ पर जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो थीटा का मान कितना आएगा, जब थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स कितना, एक्स। अब देखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यार वहां पर लिखा हुआ कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसका साइन 3 थीटा का, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए वहां लिखा हुआ 3 साइन थीटा और माइनस में 4 साइन क्यू थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 3 साइन थीटा और माइनस में 4 साइन क्यू थीटा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ साइन का जरूरत है, इसलिए साइन ही पुट किया गया है। और साइन का मान हम लोग का दिया हुआ है, साइन थीटा का जो मान है, देखिए साइन थीटा का मान कितना है, एक्स है, और 4 साइन क्यू थीटा है। तो यहाँ पर साइन का मान एक्स रखना है, तो यहाँ क्यू है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू। तो यहाँ पर जब 3 थीटा का मान निकालेंगे, किसका मान निकालना है, 3 थीटा का मान, तो साइन है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3x माइनस में 4x क्यू। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए थीटा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। थीटा का मान कितना निकाला गया है, साइन इनवर्स x। थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स x है, तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू में दिया हुआ मान है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू। ई होता है हम लोग का फॉर्मूला कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, तो साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यू। तो 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू जो इतना होता है, इससे ज़्यादा हम लोग को जरूरत होता है कि इतना के जगह पे इतना लिखें। तो मैथ में ज़्यादा दे रहता है, इसके जगह पे इतना लिख लेंगे, उसके बाद जो भी डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करना है वहाँ पर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स का। तो एक बार बोलिए इसको, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो इसको याद रखना है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है। तो ये हो गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का। अब कोस के लिए देख लेते हैं, तो कोस वाला में किसको पुट करना पड़ेगा, इसको स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं, चलिए यहाँ पर कोस के लिए कोस थीटा ही पुट कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कोस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है
कितना होता है, देखिए सामने लिखा हुआ है 4 कोस क्यू थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 कोस क्यू थीटा माइनस में 3 कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर कोस का मान तो दिया हुआ है, कोस का मान कितना है, x है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा, और यहाँ से 3 थीटा का जब मान निकालेंगे, 3 थीटा का मान, तो कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 4x क्यूब और माइनस में 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है 3, और थीटा का मान कितना निकाले हैं, कोस इनवर्स x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स 4x क्यूब और माइनस में 3x हो जाएगा। ये हो गया 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू, तो 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। तो यहाँ पर इसको याद रखना है, इतना दे रहेगा उसके जगह पे इतना लिखेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पर रहेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जहाँ जरूरत इसका होगा वहाँ पर अपना यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एक बच गया 10 में। 10 में भी 10 का ही जरूरत है, 10 में पुट कर लेते हैं। देखिए पुट कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा और बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। और यहाँ पर 3 और tan थीटा का मान x दिया हुआ है और इसका मान x है, इसलिए उसका q हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 थीटा का मान निकालेंगे, तो 3 थीटा का जब मान निकालेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, इधर जा करके कितना हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। अगर वो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा, बस उसमें tan एक था उसके जगह पे x हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 3 और थीटा का मान हम लोग निकाल लिए हैं, कितना थीटा का मान यहाँ निकाला गया है, कितना है tan इनवर्स x है, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हो गया 3 tan इनवर्स x इक्वल टू, तो 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x का, तो इतना के जगह पे इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग सीख रहे थे साइन 3a का कोस 3a का और tan 3a का जो 11 क्लास में फॉर्मूला सीखे थे वहां से निकाल दिए इसको, और फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट याद रखना है कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो तीनों फॉर्मूला एक जगह लिख देते हैं। चलिए देखिए, तो इसमें टाइप 6 में जो सीखे हम लोग कि 3 साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो इसका मान कितना होता है ये हम लोग सीख लेते हैं। इसका होता है साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3x माइनस में 4x क्यों हो जाएगा। अगर यहाँ पर आता है कि 3 कोस इनवर्स x, इसका मान बोलिए, इसका कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। तीसरा सवाल है 3 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 tan इनवर्स x इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 3x स्क्वायर, या 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार बोलिए इसको, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं इनवर्स में इसका मान कितना होगा, यहाँ पर साइन पुट कर लेते हैं, पुट करिए साइन a इक्वल टू पुट करिए x,
साइन इक्वल टू कितना पुट कर लिया एक्स, और इधर मान लेते हैं साइन बी इक्वल टू वाई मान लिया। ठीक है, साइन ए भी है साइन बी भी है, कोस ए है कोस बी भी है, तो साइन ए के सहायता से कोस निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमको ए का जहां जरूरत पड़ता तो उसके जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, और साइन के सहायता से कोस ए का मान निकाल सकते हैं। 10 क्लास में लोग पढ़े हुए हैं, 11th में पढ़े हुए हैं कि जब साइन का मान दिया हुआ है तो कोस निकालना है, तो रूट अंडर का होता है फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का मान एक्स दिया हुआ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो रूट कोस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीका से आएगा। लेकिन हम लोग का यहाँ भाई ए का मान आएगा तो कोस में आ गया, यहाँ आ गया साइन में, लेकिन हम लोग जो सीख रहे हैं किसमें सीख रहे हैं, साइन में सीख रहे हैं, इसलिए कोस का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा कि इसमें निकालने की जरूरत। यहाँ पर साइन का मान कितना है, वाई माना गया, साइन बी है यहाँ पर, तो बी का जब मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। अगर इस साइन यहाँ पर भी दिया हुआ है, कोस बी में अगर इसको बदलते हैं तो इसका मान होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का मान दिया हुआ है वाई, ये कितना आ जाएगा वाई। तो साइन ए के सहायता से कोस ए निकल गया, साइन बी के सहायता से कोस बी निकल गया। अब हम लोग का जो फॉर्मूला होता है साइन में, साइन ए प्लस बी का, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में कोस बी, और प्लस में कोस ए इंटू में साइन बी, साइन बी दिखाई दे रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं साइन बी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ सामने इसलिए लिख दिया गया है कि अगर नहीं भी याद है तो सामने लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी होता है, प्लस में कोस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान दिया उसको बैठा सकते हैं, इसका मान दिया हुआ है साइन ए का मान एक्स है, और साइन बी का मान कितना दिया, नहीं कोस बी का मान कितना, देखिए कोस बी है, इसका मान है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में यहाँ कोस ए दिया हुआ है, तो कोस ए का मान देखिए कितना है, ओ इधर करने गया कोस ए, यहाँ देखिए कोस है ना, कोस ए है, यहाँ भी कोस ए दिया हुआ, तो कोस ए का जो मान है कितना, तो इसका मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर दिया हुआ साइन बी है, तो साइन बी का मान कितना दिया हुआ वाई है, जो मान दिया हुआ तो उसको बैठा दिए। अब यहाँ पर a प्लस बी का मान निकालेंगे, a प्लस बी का, क्योंकि इनवर्स में चाहिए, तो उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो यहाँ हो गया x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y है इंटू में पहले भी लिख सकते हैं y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इतना। तो ये a प्लस बी का मान है, और a प्लस बी जो है देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, a का मान कितना निकाले हैं साइन इनवर्स, और प्लस में यहाँ पर b का मान कितना निकाला गया है साइन इनवर्स है, लेकिन यहाँ पर y दिया, तो ये हो गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स होता है, और x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पर, प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग का बन गया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका जरूरत नहीं है कि इसको याद रखना, यहाँ पर जरूरत है हम लोग का जो इन्वर्स पढ़ना है उसमें इसका जरूरत है, इससे बहुत ज़्यादा जरूरत की चीज़ है, क्योंकि ये जो है बहुत इस टाइप का सवाल जो रहेगा, इधर साइन इनवर्स एक्स रहेगा साइन इनवर्स वाई, इसमें एक्स वाई की जगह कुछ मान दे देगा, उधर टेन में कभी जानने के लिए रहता है, कभी कोस में जानने के लिए रहता है, तो बदलेंगे इसको साइन कोस से टेन में बदलेंगे, जब टेन में जानना है कोस में जाना है तो कोस में बदलेंगे, है ना। इस तरह से प्रूव करने वाला सवाल भी रहता है।
ठीक, फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो गया कि साइन इनवर्स एक्स रहेगा प्लस में साइन इनवर्स वाई रहेगा, तो इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। या इसमें अगर माइनस वाला रहता, इस यहाँ पर आता साइन इनवर्स एक्स और माइनस में है साइन इनवर्स वाई रहता, तो माइनस वाला भी यही फॉर्मूला रहेगा, खाली यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग इसको भी लिख सकते हैं एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट अंडर वन माइनस एक्स, ये हो गया आपका माइनस के लिए हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स के लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ये दोनों का तो मान निकाल लिए हम लोग। ओह, गलत हो रहा था, या माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस में होगा, अगर प्लस में मान दिया हुआ तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ माइनस में होगा, यहाँ प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस में। और साइन ला में अगर प्लस है तो कोस ला में जो होता है यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस, यहाँ अगर माइनस है तो वहाँ प्लस होता है। तो इसको आप लोग लिखिए। हो गया, चलिए आगे। देखिए कोस वाला हम देखते हैं, कोस वाला में कोस पुट कर लेते हैं, कोस ए इक्वल टू मान लिए एक्स है, इधर मान लिए कोस बी इक्वल टू वाई मान लिया गया। ठीक, तो यहाँ पर ए का मान निकालेंगे, ए का मान कितना आ जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ से बी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कोस इनवर्स वाई आएगा। ए का मान कोस इनवर्स एक्स और बी का मान कोस इनवर्स वाई। अब यहाँ से साइन का भी जरूरत है इसमें, देखिए यहाँ पर कोस ए और कोस बी तो निकल चुका है, लेकिन साइन ए इंटू साइन बी भी चाहिए। तो यहाँ पर कोस ए के साथ से साइन ए निकल जाएगा, तो इसका मान होता है रूट अंडर वन माइनस कोस स्क्वायर, कोस का मान एक्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इधर अगर मान निकालते हैं, इसमें अगर साइन बी का मान निकालते हैं तो इसका मान कितना आएगा, तो रूट अंडर वन माइनस कोस स्क्वायर, यानी कोस की जगह पर वाई दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कोस से ए प्लस बी का, कि होता है कोस से ए इंटू कोस बी और माइनस में होता है साइन ए इंटू साइन बी। जिसको नहीं भी याद है लिखा हुआ है सामने फॉर्मूला, यहाँ प्लस में रहता है तो यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस में होता है। तो अब इसका मान बैठाइए, इसका जो मान हुआ है दिया हुआ है, इधर देखिए कितना है एक्स, और यहाँ जो इंटू में दिया हुआ है कोस से बी, इसका मान कितना दिया हुआ है वाई, और माइनस साइन ए का जो मान है ये आ गया रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में साइन ए बी का जो मान है वो आया वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का चाहिए ए बी का मान, क्योंकि ए की जगह पर कोस इनवर्स है, बी की जगह पर कोस इनवर्स वाई है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का अगर मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, तो कोस से उधर जाएगा तो कोस जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स कितना एक्स वाई माइनस रूट अंडर, इन दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं, इसका भी रूट में भी मान रूट में दिया हुआ है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में कितना हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ए का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स और बी का मान कोस इनवर्स वाई। ए का मान कोस इनवर्स एक्स और बी का मान कितना है कोस इनवर्स वाई है, तो इसका मान कितना के बराबर आ गया, तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर आ गया कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस वाला अगर पूछता, यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स माइनस में कोस इनवर्स वाई, तो इसका मान कितना के बराबर आएगा, तो कोस इनवर्स एक्स वाई अगर यहाँ माइनस में रहता है तो यहाँ पर प्लस में होता है, ये भी बोला गया, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सब मान वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बस देखना है कि यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में। तो ये हो गया कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का। ठीक है, अब टेन वाला देखते हैं, इसको हटा देते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये टेन वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो टेन वाला फॉर्मूला लिखा हुआ तो उसमें सिर्फ हमको टेन चाहिए और कोट में सिर्फ कोट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए वो निकाल देते हैं, इसमें से ए वो निकाल देंगे, उसी पर क्या ये भी निकल जाएगा, बस अंतर ये है कि इसमें टेन पुट करेंगे, इसमें कोट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो पुट करना पड़ेगा टेन वाला में, टेन ए इक्वल टू एक्स, तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और टेन बी इक्वल टू मानिए वाई, तो यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई। ठीक है, ए और बी का मान निकाल दिए। अब यहाँ पर एक टेन ए के साथ से नहीं निकालना है कि इसमें कोट निकालिए या सेक निकालिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है टेन के रूप में ही होता है, टेन ए टेन बी है, टेन ए टेन बी दिया हुआ है ना। अब सिर्फ फार्मूला लगा देना यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का कितना होता है, इसका होता है टेन ए प्लस में टेन बी और बटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेन ए का मान x दिया हुआ है और टेन बी का मान y दिया हुआ है, बटा में 1 माइनस टेन ए का मान x और टेन बी का मान y, ये हो गया। अब यहाँ पर मान निकालना है किसका, a और b, a प्लस b का, तो a प्लस में b का मान कितना होगा, तो टेन इनवर्स उधर जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ हो जाएगा x प्लस y और बटा में 1 माइनस x, ये होता है। तो यहाँ से a प्लस बी का मान निकालिए, टेन था उधर गया, टेन इनवर्स हो गया, तो a प्लस बी है, तो a का मान कितना है, तो टेन इनवर्स यहाँ दिया हुआ है x, b का मान कितना है, तो टेन इनवर्स दिया हुआ है y, और इक्वल टू में कितना आ गया, तो टेन इनवर्स x प्लस में y और बटा में 1 माइनस x, ये हो गया आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो इसको याद रखना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही है ना, ये जो है मैथ बनाने में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसे तो ज़रूरत सब का है, इस टाइप पे जो है 7 नंबर जो टाइप चल रहा है ये पूरा टाइप पे इंपॉर्टेंट है। ये सब फॉर्मूला याद नहीं रखना है, तो 11th क्लास का फॉर्मूला है हम लोग का, जो याद रखना है इधर जो बताया जा रहा है उसको याद रखना है, वो भी यहाँ पर इसको नहीं याद रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई का जो मान होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो यहाँ पर देता भी है कि जो एक्स वाई होगा यानी कि एक्स वाई इंटू में होगा वो का होगा 1 से छोटा होगा, एक्स वाई 1 से का होगा छोटा होगा, तब 1 में से एक्स वाई को माइनस किया जा रहा है, तो वहाँ पर का होगा वो माइनस हो जाएगा। अगर एक्स वाई बड़ा हो गया तो फिर माइनस में आ जाएगा, इसलिए एक्स वाई जो है 1 से कहता है क्या होगा छोटा होगा। तो इसको याद रखना है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो मान होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर माइनस रहता तो यहाँ माइनस यहाँ का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इसी में देखिए यहाँ पर रहता कि टेन इनवर्स एक्स और माइनस में टेन इनवर्स वाई, तो इसका जो मान आएगा टेन इनवर्स में ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स माइनस वाई और बटा में 1 प्लस एक्स वाई।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा में 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ माइनस में रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस में रहेगा, अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो एक बार बोलिए इसको साइन से। उसी प्रकार निकालना है कोड का तो निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का हम लोग फॉर्मूला देखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रहेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई करेगा तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नहीं एक्स वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वहाँ हो गया, नहीं गलत है। वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे फॉर्मूला, इसमें से प्लस वाला हम बोले, उसमें प्लस वाला अगर याद रहेगा तो फिर माइनस वाला भी हो जाएगा, जहाँ प्लस उसकी जगह पर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर इसको एक जगह तीनों को लिख देते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए पहला था इसमें, बोलिए आप ही लोग बोलिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस में हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। तो एक ही साथ दोनों लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस में है यहाँ प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। एक बार और लिखना पड़ता है इसलिए यहीं पे लिख दिए। चलिए दूसरा है कोस इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स वाई। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसका मान कितना होगा, तो कोस इनवर्स एक्स वाई, और यहाँ प्लस में रहता है तो इसमें माइनस में होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस में रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता प्लस में होता है। तो एक ही में दोनों लिखा गया। उसी प्रकार टेन में होता है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका भी हम लोग सीखें। तो इसका जो मान होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई ना, यह भी हम लोग सीख लिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर माइनस दे रहा था तो ई माइनस में और ई का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आप लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, सब लिखा हुआ है साफ साफ, माइनस से नीचे तो यहाँ प्लस में होगा, यहाँ अगर माइनस में है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस में होगा। उसी प्रकार कोट के लिए एक बोला गया तो कोट वाला आप लोग लिख लीजिएगा, कोट इनवर्स से एक्स प्लस में कोट इनवर्स वाई। ठीक है, तो इसका होता है कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा में वाई प्लस एक्स, ये होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस देखिए यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो हम लोग का जो याद रखना है, इसको याद रखना है जो चारों बताया गया है। टाइप 8 में जो सीखना है उसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि यहाँ पर जो डोमेन इसका होता है और रेंज होता है उसका डायग्राम यहाँ पर हम पहले तैयार कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो भी डायग्राम दिया गया है इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग कीजिए, क्योंकि इसको ही बिगाड़ेंगे। बिगाड़ने का मतलब इसमें भी बताएंगे कि रेंज इसका इससे क्यों हो रहा है, इतना क्यों हुआ, इतना क्यों हुआ, है ना। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायग्राम है इसको दो भागों में बनाया गया है। दो भागों में इसलिए बनाया है कि यहाँ पर याद करने में आसानी होता है। याद करने में आसानी इसलिए होता है कि यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है, देखिए इसका जो डोमेन है -1 से 1 तक है, सब में -1 ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डोमेन रेंज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो इन्वर्स पढ़ना है
इन्वर्स में हमको इसका तो मान ऑब्जेक्टिव के लिए तो खैर याद रखना है, जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग इन्वर्स में पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा ज़रूरत होता है रेंज का, कि साइन इन्वर्स का रेंज कितना होता है, कोसेक इन्वर्स का रेंज कितना होता है, टेन इन्वर्स का रेंज कितना होता है। तो इसका डायग्राम तैयार थी, इसका जो है ग्राफ बनाएंगे साइन इन्वर्स का, कोसेक इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का, तो वहाँ पर रेंज लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी डायग्राम बनाए, इसका मतलब ग्राफ बनाया नहीं है अभी। तो यहाँ पर रेंज, और इसको देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी। और इसी से मैथ हम लोग का बनेगा, यहाँ पर मैथ बनेगा कैसे, तो वहाँ पर रहता है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए रहता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालने के लिए कहेगा तो इसका जो साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स जो ही फंक्शन यहाँ रहेगा उसका यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिया हुआ है, या रेंज उसका दिया हुआ है कि साइन इनवर्स का जो रेंज होगा -π/2 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और π/2 से छोटा या बराबर होगा। उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है -π/2 से π/2। इसका मतलब क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है, यहाँ क्लोज इंटरवल में जहां से शुरू होता है वो भी मान होता है, और जहां अंत होता है वो भी मान होता है, दोनों मान। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता था कि जहां शुरू हुआ है जहां अंत हुआ है उसको छोड़ करके बीच में मान होता था। यानी कि अगर यहाँ ओपन इंटरवल रहता तो -π/2 से बड़ा मान होता और π/2 से छोटा होता। ये क्लोज इंटरवल है इसलिए -π/2 से ही शुरू होगा, और -π/2 से बड़ा और -π/2 भी हो सकता है, और π/2 के बराबर भी हो सकता है या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स के लिए जो होता है -π/2 से बड़ा जो रेंज होता है और वो π/2 से छोटा है, इसको याद रखना पड़ेगा। और याद भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं, देखिए इसका जो भी एंगल का मान दिया हुआ देखिए, इसमें भी है और इसमें भी, यहाँ भी देखिए इसमें जितना भी मान दिया हुआ है, प्रिंसिपल वैल्यू जो दिया हुआ है हम लोग का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो मान दिया हुआ है, सब में -π/2 लुक रहा है, π/2 लुक रहा है, पाई लुक रहा है, 0 लुक रहा है, लेकिन इसमें जो है थर्ड क्वाड्रेंट वाला मान नहीं लुक रहा। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट वाला मान दिखाई दे रहा है तो नहीं है, तो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट का जो मान होता है वो नहीं होता है, तो बाकी यहाँ से लेके यहीं तक हम लोग को चलना है। तो इसमें जो लिखा गया डायग्राम इसलिए तैयार किए हैं कि इसमें देखिए तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक वाला लिखा गया, जो फर्स्ट डायग्राम तैयार किया गया देखिए, ओ हाँ -π/2 से π/2 तक ही लिखा गया, देखिए तो ध्यान से है ऐसा, इसलिए इसको बनाया गया है कि यहाँ पर -π/2 से π/2 तक है। तो -π/2 से π/2 तक किसमें होता है, देखिए इधर दिया हुआ है साइन में, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स लिखे हैं, सब नहीं दिखाई दे, यहाँ देखिए साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये तीनों का जो मान होता है देखिए तो यहाँ पर कितना होगा, -π/2 में ही होता है, तो -π/2 में होता है तो -π/2 से कहाँ तक है, π/2 तक। तो साइन का मान -π/2 का मान -1 होता है, π/2 का मान 1 होता है, ये तो सही है कि -π/2 से कहाँ तक जाएगा, π/2 तक, -π/2 से π/2 तक होगा इसका मान। लेकिन इसमें जो होता है -π/2 से π/2 तक होगा कोसेक में भी, ठीक है, लेकिन इसमें y डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, खाली 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 डिग्री पर कोसेक का जो मान होता है, कोसेक का जो मान होता है इन्फिनिटिव हो जाता है, इस पर क्या होता है, इसका मान इन्फिनिटिव, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, उसको पलटेंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है सिर्फ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो कोसेक इनवर्स x में रहेगा तो -π/2 से π/2 तक रहेगा, सब मान वही रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ 0 डिग्री वाला नहीं रहेगा, तो 0 को ही हटा दिया गया है। तो इसको क्लोज इंटरवल में लिख करके माइनस में 0 भी लगा सकते हैं कि माइनस, यानी कि 0 को छोड़ करके बाकी जितना रहेगा होगा, 0 छोड़ करके बाकी सब होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0 नहीं होगा, वही y डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है कि 0 को छोड़ करके बाकी सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों, इसलिए इसको अलग अलग डायग्राम तैयार किया गया है कि इसमें देखिए याद करने में कोई भार नहीं है, -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन होगा तो अब कौन कौन इसमें डिफाइंड हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर
यहाँ -π/2 से कहाँ तक है, π/2 तक। तो -π/2 का भी मान होता है -1, π/2 का मान होता है 1। ये तो सही है, लेकिन इसमें भी सही है -π/2 π/2, ठीक है। लेकिन इसमें y का मान कितना होता है कोसेक में, इन्फिनिटिव हो जाता है। तो उसको खाली y = 0 नहीं होगा, बाकी सब होगा। और यहाँ पर क्लोज इंटरवल में अगर और करके लिखा गया है, इस तरह से लिखते हैं तो उसमें से 0 का कर देना है, हटा देना है। उसी प्रकार यहाँ पर है -π/2 से बड़ा और π/2, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन इंटरवल, यहाँ -π/2 से बड़ा होगा, π/2 से छोटा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पर जो होता है इस पर 90 डिग्री का मान, तो tan 90 डिग्री का जो मान होता है ना, ऐसे ये अपरिभाषित होता है। tan 90 का मान कितना, अपरिभाषित, इसलिए यहाँ पर π/2 में भी जाएंगे तो अपरिभाषित होगा। तो इसलिए इसको और इसको छोड़ करके बाकी थोड़ा सब मान होगा। π/2 छोड़ करके देखिए, π/2 को छोड़ करके, π/2 छोड़ के, -π/2 और π/2 छोड़ करके बाकी सब पर इसका मान होगा। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ओपन इंटरवल, यानी कि इतना और इतना के बीच। तो -π/2 से बड़ा इसका मान होगा, π/2 से छोटा, लेकिन उसमें π/2 नहीं होगा। और यहाँ पर माइनस में π/2 भी नहीं होगा और π/2 भी नहीं होगा, उसके बीच का मान होगा। क्यों नहीं होगा, इस समझ गए, क्योंकि -π/2 पर मान भी इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा, और माइनस में इन्फिनिटिव हो जाएगा, और π/2 पर इसका हो जाएगा इन्फिनिटिव, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्फिनिटिव मान हो रहा है, इसलिए इसका मान नहीं होगा, उससे कम होगा और π/2 से ज़्यादा होगा। तो इसको हम लोग को याद रखना है कि प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ पर निकालने के लिए रहता है, तो मान यहाँ पर देखना होगा कि साइन कोसेक जो भी पूछ रहा है कि इतना के बीच में है, यानी अगर tan इनवर्स में प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो इसी के बीच में मान आएगा। कोसेक इनवर्स में अगर पूछेगा तो यहाँ पर -π/2 से बड़ा या बराबर हो सकता है, और π/2 से छोटा या बराबर हो सकता है, लेकिन 0 खाली नहीं होगा इसमें। तो इसको याद रखना होगा, और याद रखने के लिए यहाँ पर 2 भाग में इसको किया गया है। 2 भाग में इसलिए कर दिए क्योंकि 2 भाग करने के बाद ये एकदम आसान हो जाता है। आसान कैसे हो गया, तो -π/2 से π/2 तक चल गए। देखिए बोला गया कि थर्ड में तो इसका मान हो नहीं रहा है। -π/2 से कहाँ तक हो गया, π/2 तक, -π/2 से π/2 तक है। अब इसमें कौन मान नहीं होगा, ये समझ रहे हैं आप, खुद से भी समझ सकते हैं कि साइन में तो होता है मान, π/2 का भी मान होगा, -π/2 का भी मान हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए कोसेक में 0 का मान सिर्फ नहीं होगा, उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पर वो कौन बच गया, tan इनवर्स बच रहा है। तो tan इनवर्स में -π/2 पर भी नहीं हो रहा है और वो π/2 पर भी नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी इधर वाला ऐसा मान होगा, ठीक है। ये हो गया इसका, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें खाली यहाँ पर अभी प्रिंसिपल वैल्यू का जो ब्रांच दिया हुआ है इसको याद रखना है, बाकी तो ये सब डोमेन रेंज अभी हम लोग पढ़ेंगे, जो सेट थ्योरी से हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए एक और डायग्राम तैयार किया गया, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, 2 को बना दिए इसको। इसमें बनाया गया कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। अब इसमें याद रखिएगा साइन कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, और tan हो जाएगा, साइन कोसेक tan, कोस का उल्टा सेक और फिर हो गया कोट। तो तीनों याद आसानी से हो जाएगा, साइन कोसेक tan, कोस सेक कोट, साइन कोसेक tan, कोस सेक कोट, ये तो याद रखना है। तो यहाँ पर इसको अलग इसलिए बनाया गया है, देखिए यहाँ पर 0 से कहाँ तक है, पाई तक। तो अब 0 से पाई तक है, यहाँ पर इसको हटाते हैं। सेकेंड वाला में कहाँ है, 0 से पाई तक, 0 से कहाँ तक है, पाई तक है। इस तरह से बनाने से जो है ना एकदम आसान हो जाता है, इसलिए बनाया गया है, कुछ याद नहीं करना है। फर्स्ट जो डायग्राम तैयार किया गया है -π/2 से π/2 होगा, लेकिन बस देख लेना किसका मान नहीं हो पा रहा है वहां पर। अब यहाँ पर देखना है कि 0 से पाई तक है, तो 0 से पाई तक में किसका मान होगा, उस पॉइंट यहाँ पर एंगल में जो भी मान दिया हुआ रहेगा उसको से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, परिभाषित को छोड़ करके बाकी सब होगा। तो यहाँ पर देखिए कोस में 0 का मान भी 1 होता है, पाई का मान भी -1 होता है, तो इसका तो मान निकलेगा, तो 0 1 हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो जाएगा। तो उसी को क्लोज इंटरवल लिखा गया है कि 0 पर भी हो सकता है, पाई पर भी हो सकता है इसका मान। लेकिन यहाँ पर सेक इनवर्स लिखा हुआ है, तो सेक इनवर्स में सब मान होगा, कोस में जितना मान हो रहा है सब मान यहाँ भी होगा, ठीक है, सेक में भी होगा। लेकिन इसमें एक होता है π/2 जो 90 डिग्री का मान होता है, कोस में होता है 0, तो इस सेक में क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर π/2 का किया गया, माइनस किया गया। तो इसको ये वो खाली याद रखिए, बाकी सब आसानी से याद हो जाएगा। खाली इसको याद रखिए ना कि यहाँ पर जो सेकेंड डायग्राम तैयार किया गया, यानी कि कोस इनवर्स का
और सेक इनवर्स का और कोट इनवर्स का। ये 0 से कहाँ तक होगा, पाई तक। और इसमें जो साइन कोसेक टेन इनवर्स से बताया गया है उसमें कहाँ से कहाँ तक होगा, तो -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो इससे क्या आसान हो जाएगा, -π/2 से π/2 याद रखना है और 0 से पाई याद रखना है। तो 0 से पाई कहाँ तक, तो सेकेंड जो डायग्राम तैयार किया गया है, और सेकेंड में कौन कौन फंक्शन आएगा, तो कोसेक आएगा, सेक आएगा और कोट आ जाएगा। फर्स्ट में कौन कौन आएगा, तो साइन आएगा, कोसेक आएगा और टेन आएगा। तो दोनों डायग्राम आसानी से याद हो गया। फर्स्ट में जो प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच होगा -π/2 से π/2 होगा, और सेकेंड वाला जो डायग्राम तैयार किए हैं 0 से पाई होगा। फर्स्ट ब्रांच में कौन कौन फंक्शन आएगा, तो साइन कोसेक और टेन आएगा, और सेकेंड ब्रांच में कौन कौन आएगा, तो सेकेंड जो बनाया गया है डायग्राम उसमें तो कोस सेक कोट। ठीक है, ये तीनों आएगा, याद हो गया आसानी से। फर्स्ट जो डायग्राम तैयार किए हैं उसमें साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कोट टेन इनवर्स, और सेकेंड में कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स। फर्स्ट में जो मान होगा -π/2 से π/2 तक, और सेकेंड में जो मान होगा 0 से पाई तक। उसमें देखना है किसका मान नहीं निकलेगा, यानी कि इन्फिनिटिव किसका मान आता है उसको छोड़ करके बाकी सब होगा। तो कोस इनवर्स में 0 का भी मान होता है, पाई का भी मान होता है, सेक में भी मान होता है लेकिन वो π/2 को छोड़ करके, तो वही यहाँ पर क्लोज इंटरवल निकल गया, उसमें से खाली π/2 नहीं होगा, बाकी सब मान होगा। ठीक है, उसी प्रकार कोट इनवर्स है, तो कोट इनवर्स में 0 पर नहीं होगा क्योंकि 0 का मान इन्फिनिटिव हो जाता है, 180 का मान भी इसका इन्फिनिटिव हो जाता है, इसको छोड़ करके उसके बीच का सब मान होगा। तो वही यहाँ पर ओपन इंटरवल है कि 0 से पाई तक, पाई तक नहीं है, 0 और पाई के बीच है। ठीक है, तो इस डायग्राम में कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें दिक्कत नहीं होगा, बस इसको याद रखना है। सेकेंड जो तैयार किए हैं डायग्राम उसमें 0 से पाई तक, और इसमें -π/2 से π/2 तक है। और ये प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग का पूछता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इसको जरूरत है। ये जो हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में काम देगा, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देखिए यहाँ पर है टाइप 9। टाइप 9 में जो लिखा हुआ मान है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ बनाने में इसका ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर मान अगर माइनस में दिया हुआ रहेगा, यहाँ दिया हुआ साइन इनवर्स -x, 11th क्लास में भी सीखते थे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा बराबर प्लस में होता था, है ना। तो यहाँ पर माइनस में जो लिखा हुआ है, तो माइनस के लिए याद रखने का तरीका बता रहे हैं कैसे याद रखना है। अगर फर्स्ट जो डायग्राम तैयार किए थे, फर्स्ट डायग्राम जिससे उसमें फंक्शन कौन कौन आया था, तो साइन आया था, कोसेक आया था, उसमें टेन आया था। तो साइन कोसेक और टेन का जो मान आएगा माइनस में ही आएगा। देखिए यहाँ टिक साइन इनवर्स माइनस का मान माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स का मान माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का मान माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो फर्स्ट डायग्राम जो तैयार किए हम लोग साइन का, कोसेक का, टेन का, तो फर्स्ट वाला में जितना भी मान होता है सबका मान माइनस में, और सेकेंड वाला जो डायग्राम था कोस का, सेक का और कोट का, उसमें पाई माइनस में आएगा। तो याद रखिएगा फर्स्ट डायग्राम वाला में माइनस में और सेकेंड क्वाड्रेंट वाला में पाई माइनस में। तो कैसे होता है तो थोड़ा सा एक दो को देख लेते हैं। यहाँ निकाला हुआ है, देखो इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, पुट कर लिए साइन इनवर्स -x इक्वल टू, पुट कर लिए a, साइन इनवर्स -x इक्वल टू कितना है, a है। तो यहाँ से माइनस से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, x का मान जब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस साइन a आएगा। और यहाँ से x इक्वल टू मान आ गया माइनस साइन a, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन माइनस a। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन माइनस जो थीटा होता है इसका मान माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा की जगह पर साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, तो वही चीज लिखा गया। अब इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस a, और माइनस को इधर अगर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू a बचा इधर, और a का मान देखिए कितना दिया हुआ था, a का मान दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस x दिया हुआ, a का मान दिया हुआ था। तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस x को हम लोग पहले का लिखते हैं साइन इनवर्स माइनस x, तो इसका मान कितना बराबर आ जाएगा,
माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ का हुआ, उससे मतलब नहीं है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स है। तो इसको भी निकाल देते हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। अब देखिए कोस के लिए दूसरा कोस इनवर्स माइनस एक्स है, इतना बार आप पुट करिए। तो यहाँ से माइनस से एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा कोस ए, और एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस में कोस ए होता है। तो अब इसको एंगल में ले जाएंगे तो माइनस अगर लिखते हैं तो कोस माइनस का फॉर्मूला प्लस में होता है, इसलिए वो नहीं हो पाता। और यहाँ पर एक और हम लोग मान जानते हैं कि पाई माइनस में ए रहता है, तो इसका भी मान माइनस में कोस ए के बराबर आता है, क्योंकि 180 है, 180 में नो चेंज होता है। तो नो चेंज होगा तो कोस है तो कोस में ही रह जाएगा, और 180 से कम जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस का मान निगेटिव होता है। तो इतना भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर कोस को इधर ले आएंगे तो कोस से इनवर्स हो जाएगा एक्स इक्वल टू में कितना बचेगा पाई माइनस में ए बचेगा। अब यहाँ पर देखिए तो कोस इनवर्स एक्स कितना बचेगा, चलिए ए को इधर ले आइए ना, हटाइए इसको, हमको ए का मान निकालना है। तो ए इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और कोस इनवर्स इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर ए का मान कितना, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स था, और इधर आ गया पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हो गया, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला खत्म हो गया है। इतना फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है ज़्यादातर, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई वाला फॉर्मूला इस सब का ज़्यादा यूज होगा। टू साइन वर्स एक्स का जो बताया गया, टू टेन वर्स एक्स का, तो जितना भी इसका फॉर्मूला बताया गया है उसको क्या करना है, अच्छा से आप डायरी पर लिख लीजिए।